नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम और मेरे चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। कमेंट्स जितनी ज़्यादा आएगी ना, मेरे चैनल उतनी ज़्यादा दूसरे लोगों के पास जाएगा। ठीक है। और ये जो है पाम के हम लोग आज एनालिसिस करेंगे, इनकी पर्सनल एनालिसिस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और भेज चुका हूँ। अभी जो सारे एनालिसिस आते हैं मैं इसी तरीके से करता हूँ कि पर्सनली सारे डिटेल दे के भेज देता हूँ। वो पब्लिक के लिए नहीं होता है। लेकिन इनका बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। इनकी ये लेडी है 29 ईयर्स और जलपाईगुड़ी स्टेट ज़िला है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ है वहीं पे ये रह रहे हैं और वहीं पे ये एक टीचर के नौकरी कर रहे हैं लास्ट 2 साल से। लेकिन इनका जो मेरा जो प्राइम प्रेडिक्शन है कि इनका ये जॉब ये नहीं करेगा और ये आगे चल के अपना दूसरा कोई कैरियर चूज़ करेगा। वो किस तरीके का कैरियर होगा, ठीक है, वही हम लोग समझेंगे। ये बात आप लोगों को मैं इसलिए आज यहाँ पे बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जो मैं ये प्रेडिक्शन देने वाला हूँ वो भी सही बैठेगा और उसका भी हमने रिप्लाई आएगा। तब हम लोग इसके बारे में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं एक 4.5 साल पुराना एनालिसिस। चलिए उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इस एनालिसिस में आएंगे। जो ये पाम आप लोग देख रहे हैं सामने, ये पाम हम लोगों ने 4.5 साल पहले करीब एनालिसिस किया था। तब इनका उम्र था 22 ईयर्स। तब ये ना ही नौकरी करते थे। हाँ, इनका ये क्वालिटी था कि ये कभी CS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी जर्नलिज़म कर रहे हैं। तब मैंने इनको डांटा था और कहा था कि आप एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करिए और आने वाले टाइम में आपका करियर कैसे कैसे रहेगा वो भी हमने बताया। क्या क्या हमने बताया था, वो जो पुराना वीडियो है उसके एनालिसिस की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने पहले क्या बताया था, हमने बताया था कि आप कम्युनिकेशन, ये जो मास कम्युनिकेशन के पढ़ाई कर रहे हैं आप करिए, क्योंकि जर्नलिज्म सेक्टर में भी आपकी कैरियर जो है अच्छा रहेगा। उसके बाद एडिशनली हमने ये कहा था कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे और आपके फॉरेन ट्रिप भी बहुत ज़्यादा होगी। ये भी हमने बताया था कि आप मैनेजरियल और टीम लीडर इस पोजीशन के ऊपर ही आप काम करेंगे, ना ही आप बिल्कुल नीचे के पोजीशन में काम करेंगे, ना ही एकदम आप टॉप लेवल पे काम करेंगे। हमने ये भी बताया था कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी रिलेशनशिप इशू नहीं आएगा, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप लीड करेंगे। फ्रीक्वेंटली फॉरेन ट्रिप होगा इनका, ये भी मैंने बताया था। ये भी जोर दे के बताया था कि आप पे राइटिंग स्किल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जर्नलिज्म की नौकरी में राइटिंग स्किल भी चाहिए होती है। इस हिसाब से मैंने कहा था कि आपके राइटिंग स्किल भी ज़बरदस्त रहेगा, जिसके कारण आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, तो आप वो नौकरी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो नौकरी कुछ टाइम के लिए किया है। अभी हम लोग उनके कमेंट्स देख लेते तो हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो ये इनका पहला कमेंट्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जून 2022 में इन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू किया। ठीक है, स्टाफिंग इंडस्ट्री में शुरू किया। तो मल्टीनेशनल कंपनी का जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था वो यहाँ पे सही बैठा। ठीक है, उनका पहले जो जर्नलिज्म में जॉब करते थे वहाँ पे करीब 25,000 मिलता था और ये डायरेक्टली एक जंप देके इनका करीब 2 लाख के सैलरी के अंदर ये आ गए। तो इतना ज़्यादा तरक्की इनका वहाँ पे हो गया। ठीक है, और क्या चीज़ है, और अगर हम लोग इस यहाँ पे इसके सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, आई हैव मेड 2 इंटरनेशनल ट्रिप विथ एंड फ्रीक्वेंटली ट्रैवल विथ फ्रेंड एंड फैमिली। मतलब ये जो मैंने दिया था कि आप फ्रीक्वेंटली फॉरेन ट्रिप करेंगे, वो भी इनके पास सही आया है। ठीक है, और ये सीनियर रिक्रूटर के हिसाब से ये काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। सीनियर रिक्रूटर मतलब ये मैनेजरियल लेवल पे है, ना ही जूनियर लेवल पे है, ना ही सीनियर लेवल पे है। यहाँ पे इनका मैनेजरियल पोस्ट जो है वो सीनियर रिक्रूटर कहा जाता है। कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन पे आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजर कहा जाएगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको असिस्टेंट मैनेजर कहा जाएगा। हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिजिग्नेशन होते हैं, लेकिन काम जो है वही है, एक मैनेजरियल काम, जिसके ऊपर भी बहुत सारे लोग रहेंगे, जिसके नीचे भी बहुत सारे लोग रहेंगे। इनके नीचे भी वो कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनके ऊपर भी 2-4 एम्प्लॉई है। तो इस तरीके से ये
उस तरीके से जैसे पूरा पूरा आपको एक रेखा दिया गया था कि आप इस तरीके का काम करेंगे, आप इस तरीके का पोजीशन में जॉब करेंगे, वो भी हम लोगों को क्लियरली पता चला। और एक देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ साफ कह भी दिया और आपको उस पुराने जो एनालिसिस है वहाँ पे मिल भी जाएगा। ड्यू टू फॉलोइंग माई लाइन, ठीक है, टू मून आई हैव रिसीव अप्रिसिएशन फ्रॉम क्लाइंट्स एंड कैंडिडेट फ्रॉम क्रिएटिंग एक्सीलेंट रिज्यूमी समरीज प्रेजेंटेशन एंड ईमेल। माई राइटिंग स्किल आर ए स्ट्रॉन्ग एसेट एट वर्क। now I have started writing fiction stories, ठीक है। तो ये एज ए हॉबी ये राइटर भी बन चुके हैं। तो ये इनके हम लोग एनालिसिस करेंगे पाम को, लेकिन जो जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था इतना गहराई से, इतना एक्यूरेटली, इतना कह सकते हैं कि परफेक्शन के साथ एनालिसिस शायद आपको कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल में देखने को नहीं मिलेगा कि आप किस पोजीशन में काम करेंगे, आप किसके लिए आपको ये अप्रिसिएशन मिलेगा, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। चाहे आप फ्री का कोई चैनल में एनालिसिस करवा ले या 15,000 20,000 वाले जो एनालिसिस करते हैं एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री के, उनके वहाँ पे कर लीजिए। इतना अगर परफेक्ट प्रेडिक्शन मिलता है आपको, अगर 20,000 रुपये को भी देखे कोई करा रहा है तो उनसे आप करवा सकते हैं। नहीं तो मेरा चैनल तो है ही आप लोगों के लिए परफेक्ट एनालिसिस देने के लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, और भी देखिए यहाँ पे भी उन्होंने वो चीज़ मेंशन कर दिया कि मैंने जो देखा था कि बताया था कि यू हैव नॉट हैड एनी रिलेशनशिप इश्यूज विथ माय पार्टनर एंड फैमिली मेम्बर। आई एन्जॉय रिस्पेक्ट पियर्स फ्रॉम लीडर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और ये भी कहा कि इनके साथ जो इनके गर्लफ्रेंड है उनके साथ इनका रिश्ता में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे अगर देखें तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा जो इन्होंने कहा है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इन माई आई एम वेरी क्या लिखा है, आई एम वेरी कैरियर एंड फाइनेंस ड्रिवन सिंस एज 22। मतलब ये कैरियर और फाइनेंस को लेके बहुत ही कंसर्न थे एज 22 से ही। व्हेन आई फेल्ट लाइक ए फेलियर योर एनालिसिस गेव मी होप। मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो सटीक एनालिसिस दे रहा हूँ उससे आपको होप मिले। जो लोग टूट चुके हैं या थोड़ी सी ही ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है और ये टूट के बिखर रहे हैं, तो उनके लिए एक सटीक एनालिसिस देना ज़रूरी होता है ताकि उनका होप बचा रहे, ठीक है ना। तो ये आई वॉज हैविंग सुइसाइडियल थॉट इवन, मतलब समझ लीजिए कि कितने टफ सिचुएशन में उन्होंने आके मुझसे एनालिसिस करवाया। मेरे पास बहुत सारे इस तरीके का कस्टमर्स या क्लाइंट्स बोलिए या दोस्त बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप सब जो होते हैं मेरे, वो आते हैं और मैं उनको जो सटीक रहा है वो दिखाने का हमेशा ही कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरा एनालिसिस में देखिएगा बातें ज़्यादा रहती है, पॉइंट टू पॉइंट मार्क ज़्यादा कम रहता है। इसके लिए बहुत सारे लोग मेरा एनालिसिस पसंद भी नहीं करते। उन लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, हर जगह पे पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलता है, ठीक है। उससे ना ही आप कुछ सीख पाएंगे, ना ही कुछ जान पाएंगे, ना ही कुछ समझ पाएंगे। समझने के लिए ज़्यादातर जो बातें हैं पॉइंटलेस भी होना चाहिए, जहाँ पे हम किसी को एनर्जाइज करें, किसी को सटीक आइडिया दे, ठीक है ना। उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल होके भी कुछ होता नहीं है एक्चुअल लाइफ में। तो मैं उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल हो भी नहीं पाता हूँ। मैं भी उस तरीके का वीडियो बना सकता हूँ, बनाता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो दिल से आता नहीं है कभी भी। तो एनालिसिस के मैंने उनको अच्छे तरीके से गाइड भी किया, उन्होंने भी कहा एज मेंटर की तरह। तो मैं यही चाहता हूँ कि एक मेंटर बन जाऊँ आप लोगों के लिए जो लोग तकलीफ़ में हैं, कष्ट में हैं। इसलिए मैंने देखिए आज 5 साल हो चुका है, मैंने अपना फ़ीस भी नहीं भराया। भरा सकता था ना, हर कोई भरा रहा है अपना फ़ीस। किसी का फ़ीस तो 3,000 से लेकर 15,000 तक भी हो गया है, आप लोगों को पता है। तो मैंने तो वही 2,000 ही रखा है, इसीलिए रखा है कि हर कोई एफोर्ड कर पाए, चाहे अमीर हो या गरीब हो। 2,000 रुपये हर कोई इस ज़माने में तो एफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चलिए उनके पाम के ऊपर देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ थे। और भी सारे रेमेडी मैंने एनालिसिस मैंने दिया है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो सारे के सारे एनालिसिस जो मैंने बताया है वो आप लोगों को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट जो 2-4 था वो मैंने बताया।
तो पहला पॉइंट ये था मेरा कि आप एक मीडियम पोजीशन में काम करेंगे, ठीक है। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, उससे ऊपर भी नहीं, उससे नीचे भी नहीं। वो कहाँ से आया? वो इनके थंब से आया। थंब में व्हील और लॉजिक पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोग एग्जीक्यूशन के काम भी करते हैं और प्लानिंग के काम भी करते हैं। तो एग्जीक्यूशन का काम, प्लानिंग का काम, दोनों ही तरीके का काम कौन करता है? जो मिडिल में रहता है। और मिडिल में कौन रहता है? असिस्टेंट मैनेजर, टीम लीडर, सुपरवाइज़र, मैनेजर, यही सब कुछ रहता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव, यही सब रहता है, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके का ही काम करेगा। इसलिए हम लोगों ने ये एनालिसिस दिया था और आज सही बैठा है। आज 4.5-5 साल तक जब ये करियर में स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है, सब कुछ इनके पास है, पैसे हैं, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। और 4 साल पहले बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा था। मैंने इनको रेमेडी भी दी है, रेमेडी भी इनको काफ़ी मदद मिली है। हाँ, ये इन्होंने पूरा रेमेडी नहीं किया है। इनका एक फ्यूचर में एक थॉट है या कुछ करियर में बनना चाहते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी मैंने रेमेडी कहा है। अगर ले लेंगे तो उस तक पहुंचने के लिए इनकी ज़िंदगी जो है, यह पथ जो है आसान हो जाएगा। नहीं लेंगे तो पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उसका हम गारंटी नहीं दे रहा है। रेमेडी कभी को भी बहुत ज़्यादा 100% गारंटी तो कुछ होता नहीं, लेकिन वो जो रास्ता है वो आसान ज़रूर करेगा। दूसरी जो हमने प्रेडिक्शन दिया था कि आप ये अगर जर्नलिज्म में भी रहते ना, टाइम लगा के जर्नलिज्म में भी रहते, तो हो सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनी की तरह 2-4 लाख ये महीने में ना कमाते हो, लेकिन लाख के करीब तो ज़रूर कमा लेते, ठीक है। क्यों कमा लेते? क्योंकि इनकी राइटिंग स्किल, ये जो माइंड लाइन है कितनी बेहतर, एक स्ट्रॉन्ग पाम में, ये एक पाम स्ट्रॉन्ग पाम है। क्यों ये स्ट्रॉन्ग पाम है? क्योंकि ये पाम में मांस है, ये पाम बड़ा है, इसमें ढलता हुआ माइंड लाइन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि एक पतला और नैरो टाइप के पाम में वो नेगेटिव होता है, ऐसे लोगों के जीवन में भी थॉट आते हैं, चिंता आते हैं, लेकिन वो क्रिएटिव चिंता होता है, ठीक है। वो जो थिंकिंग होते हैं वो क्रिएटिविटी से भरा रहता है। इसके लिए ऐसे लोग राइटर बनते हैं, राइटिंग स्किल इनके बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसके साथ चंद्रमा माउंट में देखिए, यहाँ पे एक इस तरीके का साइन बन रहा है, काइट जैसे फॉर्मेशन बन रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है चंद्रमा माउंट में। इस तरीके का साइन बने, ट्रायंगल बने, स्टार बने, ये सारे जो है पॉजिटिव साइन होते हैं चंद्रमा माउंट में। कोई भी साइन एक हो तो भी चल जाएगा काम। इनका ये साइन था, जिसके कारण मैं बता पाया था कि आप राइटिंग एबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिनके कारण आपको ज़िंदगी में तरक्की भी मिलेगा। तो ये कारण से वो एडिटोरियल भी बहुत अच्छे होते, इनकी राइटिंग एबिलिटी कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में बहुत बेहतर रहता, ठीक है, जिसके कारण भी इनको सफलता मिल सकता था। लेकिन ठीक है, उन्होंने बाकी जगह पे तो राइटिंग एबिलिटी दिखा ही दिया है, फिक्शन स्टोरीज लिख रहे हैं, तो मतलब समझ ही रहे हैं कि कितने दूर तक ये जा चुके हैं। आगे चल के ये जो इनका हॉबी है, इसमें भी इनका नाम फेम मिलेगा। अभी मैं कह रहा हूँ आगे चल के इनको नाम फेम ज़रूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सन में देखिए यहाँ पे त्रिशूल साइन बन रहा है, मतलब ये मल्टीपल प्रोफेशन रहेगा। एक तो ये काम कर रहा है, दूसरा मल्टीपल प्रोफेशन कहाँ से आएगा? ज़रूर उसमें राइटिंग रहेगा। इतनी बड़ी प्रतिभा है, वो छूटेगा नहीं, उसके कारण भी इनको सफलता मिलेगा। हो सकता है आगे चल के फुल टाइम राइटर बन जाए, ठीक है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, होने के चांसेस तो काफ़ी हाई ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें और क्या चीज़ हमने देखा था कि रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि हार्टलाइन की फॉर्मेशन ये बताता है कि इनके जीवन में कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा रिलेशनशिप को लेकर। क्यों? एक तो ये बैलेंस बनाना जानते हैं, क्योंकि हार्टलाइन जुपिटर माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में आके ख़त्म हो रहा है। ऐसे लोग बैलेंस बना के चल सकता है इमोशनली, ठीक है। ना ही किसी का नुकसान, ना ही किसी को नुकसान करने देता है, ना ही किसी का नुकसान करता है, ना ही किसी से अपने को नुकसान करवाने को देता है। मतलब ना, ये चीज़ होता है कि इंसान बैलेंस बना के चलता है, मतलब ना ही किसी को गुस्सा दिलाएगा, या ना ही किसी को दुख देगा, ना ही किसी को अपने को दुख देने देगा। तो ये बहुत अच्छे है। कोई भी स्ट्रॉन्ग फॉलन लाइन इस हार्ट लाइन से आपको दिखेगा नहीं। तो ये एक चीज़ है कि ऐसे लोग आसानी से अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाते हैं, चाहे कोई भी रिलेटिव हो, मेनली पार्टनर जो होते हैं, लाइफ पार्टनर, उनके साथ। और दूसरी चीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली बात, वो देखिए ये, और विदेश में घूमने वाली बात, ये दोनों ही हम एक ही साथ ले लेते। देखिए ये लाइन किस तरफ जा रहा है? सन माउंट की तरफ। इसकी एंडिंग पार्ट देखिए, सन माउंट की तरफ झुक रहा है। दूसरी क्या है? ये एक लाइन
जो चंद्रमाउंट से आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन है, चंद्रमाउंट से आ रहा है, मतलब फॉरेन के कनेक्शन। तीसरी बात, लाइफ लाइन की एक ब्रांच जा रहा है चंद्रमाउंट की तरफ, चंद्रमाउंट में ये साइन भी फॉरेन इनकम देता है, इससे भी फॉरेन इनकम आता है। ठीक है, तो ये जब तीन तीन साइन मिल जाता है, तीन तीन साइन, एक फेथ लाइन की एंडिंग पार्ट और स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पार्ट, ये लाइफ लाइन की ये ब्रांच, तो 3 यहीं पे हो गया। 4 नंबर में जो चंद्रमा में ये साइन, तो ये क्लियर कट मुझे बता गया उस टाइम में कि अब आगे चल के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा। और फाइनेंशियल कंडीशन तो इनके बेहतर है ही, आगे चल के लाइफ लग्जरी लाइफ भी लीड करेगा। ये भी मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि लग्जरी लाइफ आप लीड करेंगे, लग्जरी लाइफ लीड कर रहे हैं, खुद के गाड़ी है, लग्जरी कार इनका शौक है, एसेट बना रहे हैं, मल्टीपल एसेट भी इनका हो जाएगा। ये सारे प्रेडिक्शन मैंने दे चुका हूँ। तो चलिए, ये जो प्रेडिक्शन है, इस तरीके का प्रेडिक्शन भी आपको अगर चाहिए जो आने वाली ज़िंदगी में सच में आपको काम में लगे, ना कि प्रेजेंट टाइम में आपका मनोरंजन हो। ठीक है, उसके लिए तो दूसरा चैनल है, यहाँ कोई भी पाम लेके जाइए, एक मोटा सा फीस दे दीजिए, कहीं से भी आपका स्किन रेजिस जिसे कहते हैं वो भी देख के आपका फीस साइन निकाल लेगा, और उसी फीस साइन से आपको करोड़पति अरबोपति आने वाले टाइम में बना देगा। वो सुन के अगर आप खुश रहना चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में तो दूसरे चैनल से, और अगर सही में अपने जीवन की रेखा जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपका जीवन आगे बढ़ सकता है, कहाँ पे ट्रैवल आने वाला है, उसके लिए क्या करना है, क्या रेमेडी लेना है, आगे चल के ज़िंदगी में क्या क्या खुशी आने वाला है, कौन सा पथ आपके लिए बेटर रहेगा जीवन में, ये सब अगर सही सही से जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। चलिए, जो दूसरा पाम की एनालिसिस हम लोग बात कर रहे थे उसकी ओर ध्यान देते हैं। तो ये तो ऑलरेडी ये जो हम पाम देख रहे हैं 29 ईयर्स लेडी का पाम, जो टीचर है अपनी स्कूल में, तो इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि विल पावर बहुत ही छोटे हैं और लॉजिक पार्ट बहुत ही लंबा है। पहला कंडीशन तो ये है कि ये टीचर के पाम नहीं है। हाँ, अगर ये टीचर के जॉब ही करते रहेंगे तो इनको करना पड़ेगा प्रिंसिपल लेवल के काम, जिनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहता है, मैनेजमेंट के पावर रहता है, क्योंकि ये थंब मैनेजमेंट के थंब है, ना ही ऐसा थंब है जहाँ पे आप दोनों ही तरीके का काम काज करें, फील्ड वर्क भी और डेस्क जॉब भी। टीचर के जॉब दोनों ही होते हैं, डेस्क जॉब और फील्ड वर्क। उन लोगों के थंब के बीच की पोर जो है वो बराबर हिस्सों में बटी हुई रहनी चाहिए, जैसे हमने पिछले पाम में देखा था, जिसका हम लोग मैनेजरियल पाम कह रहे थे कि मैनेजरियल काम करेगा, उस तरीके का रहता है। दूसरी चीज़ जो देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये वाला फेथ लाइन आप लोगों को हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये रहे इनके लाइफ लाइन, ये वाला, और रेड वाला जो ड्रॉ किया ये है इनका एक फेथ लाइन, दो फेथ लाइन है, उनमें से एक फेथ लाइन। जब भी ये फेथ लाइन वेनस माउंट से आए और लाइफ लाइन के कट के सैटर्न माउंट की तरफ जाए, तो ऐसे अगर पाम में फेथ लाइन देखा जाता है तो जनरली ये होते हैं कि इनके फैमिली के द्वारा इनके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलते हैं। अक्सर ऐसे होते हैं कि ये किसी बिजनेसमैन के बच्चे के पाम होते हैं, ठीक है, जिनके फैमिली में बड़ा बिजनेस रहता है, और ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि उस बिज़नेस को पहले तो उस बिज़नेस में अपना हाथ बटाते हैं, उस बिज़नेस को सीखते हैं, आगे चल के उस बिज़नेस को, फैमिली बिज़नेस जो है, उस फैमिली के बैरियर को तोड़ देते हैं और अपना कोई काम शुरू करता है। यही लाइन इसी में है। तो इस पाम में अगर ये लाइन है तो यहाँ पे तो इनको फैमिली में उस तरीके का कोई बिज़नेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, और ये नौकरी भी पाया है तो खुद की क्वालिटी की वजह से पाया है, ना ही इसमें फैमिली का कोई हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी फैमिली का कोई दान है या कुछ उस तरीके का फैमिली का डिपेंडेंसी था या फैमिली ने कुछ ज़्यादा मदद किया है। तो इसका ये जो है फर्स्ट पार्ट का तो रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा, तो सेकेंड पार्ट का ज़रूर मिलेगा। ये अपने घर को या फैमिली को छोड़ के बाहर जाके अपना कैरियर शुरू करेगा, ये पहला साइन मिला। दूसरा साइन क्या है, इनका फेथ लाइन जो है वो चंद्रा माउंट से शुरू हो रहा है, और चंद्रा माउंट से शुरू होने वाला फेथ लाइन बताता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज कर सकते हैं, आप विदेश में जाकर नौकरी कर सकते हैं, या कोई लेडीज़ के द्वारा आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हो सकता है। लेकिन वो लेडीज़ वाला जनरली बहुत ही कम देखने को मिलता है। मेनली जो देखने को मिलता है, ये लोग विदेश में जाके कामकाज करते हैं या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मुझे देखिए सन माउंट को देखिए, फोकस करिए, यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा स्क्वायर, ठीक है, बड़ा सा स्क्वायर बन रहा है, इसके अंदर भी बीच बीच में हमें बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर साइन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक है,
यहाँ पे आपको एक दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको और एक दिखेगा। तो मल्टीपल स्क्वायर साइन है सन माउंट पे। जब सन माउंट में स्क्वायर साइन हो तो ऐसे लोगों का आइदर कामकाज फैलेगा, मतलब यहाँ पे बैठ के किसी दूर कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, इंडिया में बैठ के किसी मल्टीनेशनल या अमेरिका के कंपनी के या उनके लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इस तरीके का हो सकता है। या आप खुद विदेश जाके कामकाज कर सकते हैं, मतलब आइदर आपका कामकाज फैलेगा, आपका काम का इफेक्ट बाहर कहीं कंट्री में से में आएगा, या आप दूसरी कंट्री में जाके कामकाज करेंगे। तो ये जब 3-4 साइन मिल गया, और यहाँ पे सेटल लाइन में से भी कुछ लाइन की हिस्से जो है सन माउंट की तरफ हल्का हल्का जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ये भी छोटा जो चांस है वो भी कम नहीं है। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, ये एक भी इंडिकेशन नहीं कर रहा है कि ये अपने जन्म स्थान में बैठ के एक टीचर की नौकरी करे, इम्पॉसिबल, ठीक है, होगा ही नहीं। आने वाले टाइम को हम लोगों को पता चल जाएगा जब इनका फीडबैक आएगा कुछ सालों बाद, जब ये विदेश में जाके रहेंगे। विदेश में ही जाके क्यों रहेंगे, यहाँ पे बैठ के मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों नहीं काम करेंगे, ठीक है। विदेश की मैंने जो परिभाषा दिया है वो बहुत सारे वीडियो में दिया है, उसको देख लीजिएगा। विदेश का डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, कल्चरल बाउंड्री की मैं बात करता हूँ, जो विदेश होता है, ठीक है। तो उस कल्चरल बाउंड्री को तोड़ेंगे और किसी दूसरे कल्चरल जगह पे जाके ये काम काज करेंगे, नौकरी करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है इनका शादी हो जाए बाहर कहीं पे किसी के साथ, किसी भी तरीके से हो, जाके वहीं पे रहेंगे, वहीं पे काम काज करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो लाइन है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिकेशन दे रहा है कि फर्स्ट हाफ का तो कुछ काम नहीं किया, लेकिन एक लाइन पूरी फेल हो जाएगा, और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन फेल हो जाएगा ऐसा इम्पॉसिबल है। ये अपना काम ज़रूर करेगा, सेकेंड पार्ट का ज़रूर काम करेगा, अपना फैमिली जो बैरियर है उसको तोड़ेगा, और अपने जो करियर है खुद बनाएगा दूर जाके। हर एक जो बिजनेसमैन के जो बच्चे होते हैं और फैमिली बिजनेस को तोड़ के दूर जाके अपना जो है खुद का बिजनेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये दूर जाके अपना जो है कामकाज या नौकरी शुरू करेगा। तो ये रहा ये टोटल एनालिसिस। आप सभी को गुड नाइट, शुक्रिया।